माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे व्हाट इज एमिनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ऐसे ही प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जिनका मेन रोल होता है। अब यदि हम प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दें तो पेप्टाइड प्राप्त होते हैं, और पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस से एमिनो एसिड का हमें मिल जाते हैं। यदि हम प्रोटीन का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस डायरेक्ट ही कर दें तो हमें एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। अब एक बात और जानिए, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब इनमें क्या होते हैं? दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने एक अल्फा एमिनो एसिड्स की, ये एक अल्फा एमिनो एसिड है जिसकी मैंने केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। अब इसको समझिए, मैंने जैसा कि बोला बाई फंक्शनल, इसमें देखिए एक तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? COOH ग्रुप, और दूसरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप। और इसमें इस अल्फा कार्बन से एक कौन साइड चेन, ये आर किसको डिनोट कर रहा है? साइड चेन को। एक साइड चेन और होती है, ये साइड चेन में डिफरेंस के कारण ही वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप की पोजीशन क्या है पेरेंट कार्बन चेन पर, उस बेस पर हम अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड्स में एमिनो एसिड्स को डिवाइड करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होता है, बीटा एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप बीटा कार्बन पर प्रेजेंट होता है, और गामा एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप गामा कार्बन पर प्रेजेंट होता है। अब एक बात जानिए माय डियर स्टूडेंट, अल्फा बीटा और गामा कार्बन क्या होते हैं? ये पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उस पर यदि NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस एसिड्स को क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड्स। ऐसे ही ये COOH ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पर यदि एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? बीटा एमिनो एसिड्स। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को समझिए, ये COOH ग्रुप और इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन, और इस गामा कार्बन पर यदि एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे? गामा एमिनो एसिड्स। ये हमने पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप की पोजीशन क्या है उस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है एमिनो एसिड्स का 3 कैटेगरी में, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड। अब हम एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। एमिनो एसिड की केमिकल नेचर कैसी है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उस बेस पर हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसिडिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स और न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब इसकी एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर देखिए, केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें एक एमिनो ग्रुप है और 2 COOH ग्रुप है। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमिनो ग्रुप है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली? इससे हमें ये जानकारी मिली कि एसिडिक एमिनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से ज्यादा होती है। ऐसे ही बेसिक एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका एग्जांपल है जैसे लाइसिन, और इनमें क्या होता है? इनमें एमिनो ग्रुप की संख्या जो होती है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होती है। यहाँ देखिए, ये लाइसिन में यहाँ पर एक COOH ग्रुप है और 2 NH2 ग्रुप है, 2 एमिनो ग्रुप है, इसलिए ये किस कैटेगरी में है? बेसिक एमिनो एसिड्स। जबकि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में जितने एमिनो ग्रुप होते हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए ये कौन से एसिड्स होते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड। इनके एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने एमिनो एसिड्स के 2 क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम, जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एक बात ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन का यदि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें कितने प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड्स मिल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जानते हैं प्रोटीन के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें 22 टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स मिल सकते हैं। अब इन 22 टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, असेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। असेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं
जिनका बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, इनको भोजन से लेना पड़ता है, जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में हो जाता है। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, थिरोनिन और ट्रिप्टोफैन। और अब इन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद रखने की ट्रिक क्या है? इनको याद रखने की ट्रिक है बेटा वीआईपी होल में टीटी। देखिए, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलएलानिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, सेकंड एल से ल्यूसिन, एम ई से मिथ्योनिन, टी से थिरोनिन और सेकंड टी से ट्रिप्टोफैन। ऐसे हम इन 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 12 जो हैं, ये बाकी के, ये क्या है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड सिस्टीन, ये क्या है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। अब देखिए इस ट्रिक की क्या वैल्यू है, इस ट्रिक को याद करने की क्या जरूरत है? जनरली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है, निम्न में से कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे वैलिन, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा ग्लाइसिन, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा सेरीन एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा टायरोसिन। अब देखिए, अगर आपको ये ट्रिक याद है वीआईपी होल में टीटी, तो आप वी से वैलिन, ठीक है, आप जब भी टिक कर देंगे इसको वैलिन, और ये बाकी के 3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कौन से एमिनो एसिड है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इस तरह आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।